बदलते अयोध्या की बात करें, बदलते अयोध्या की तस्वीर की बात करें, या फिर धार्मिक नगरी के रूप में बात करें, या फिर पर्यटन का एक बड़ा हब जो अयोध्या बनता जा रहा है, शायद उसी के परिणाम आज जो है मतगणना के रूप में, काउंटिंग के रूप में सामने आ रहे हैं। और लगातार भाजपा जो है वहां आगे है, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी है, नगर निकाय के प्रत्याशी हैं, वो काफी आगे चले। जी विजय जी, कैसे देखते हैं जब हम अयोध्या की बात करते हैं खासतौर से? देखिए, अयोध्या, आपने मुझे अवध का एक्सपर्ट भी बना के बैठाया है, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो पहला चुनाव रिजल्ट आया है पार्षद का, वो भी निर्दलीय आया। पहले से आपको अपेक्षा थी ऐसे रिजल्ट? नहीं, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि अयोध्या सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं है, धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल भी है, पराकाष्ठा पेश करता है अयोध्या। वहां एक रामकोट वार्ड था, वहां से पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो पार्षद हुआ करते थे, जो राम मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका था। और ये जो पहला नतीजा आया वो निर्दलीय सुल्तान अंसारी का आया। लखनऊ से मेयर सीट के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लखनऊ से मेयर को लेकर ये जानकारी पहुंचा रहे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। लखनऊ से बीजेपी की सुषमा खरकवाल 1671 वोट पाकर यहां पर आगे चल रहे हैं। तो सुषमा खरकवाल के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है, क्योंकि आगे चल रहे हैं रुझानों में। सपा की वंदना मिश्रा लखनऊ में 770 वोट के साथ दूसरे नंबर पर चल रही हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की भी टक्कर नजर आ रही। रुझान नतीजे आने बाकी हैं। संतोष जी बिल्कुल, 2012 में भाजपा थी, 2017 में भाजपा थी लखनऊ में, और इस बार भी सुषमा खरकवाल जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो काफी आगे चली। विजय जी, कुछ कह रहे थे आप अयोध्या को लेकर? मैं अयोध्या के लिए कह रहा था, सांप्रदायिक सौहार्द की जो पराकाष्ठा आप अयोध्या में देख सकते हैं। पहला नतीजा निर्दलीय, किसी पार्टी के फेवर में नहीं, और सुल्तान अंसारी एक पसमानदा मुस्लिम को उन्होंने वहां जिता दिया। तो ये अयोध्या एक मिसाल बनाती है। देखिए, राम ने सभी जातियों को, उन्होंने जाति भेद की बात ही नहीं थी वहां पे, चाहे जंगल में रहने वाले थे, चाहे पहाड़ पे रहने वाले थे, चाहे मनुष्य के रूप में थे, वानर के रूप में थे, सबको राम ने लिया। पहले समाजवादी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी ये बात कहते थे। और अयोध्या ने जो सबसे बड़ी मिसाल पेश की पराकाष्ठा की, सांप्रदायिक सद्भाव के, वो सुल्तान अंसारी जीते हैं। आगे भी आप देखेंगे कि अयोध्या में जो माहौल है, हमेशा चाहे राम मंदिर आंदोलन रहा हो तो भी, और मंदिर आंदोलन के अलावा भी कोई मुद्दा रहा हो तो भी, वहां सांप्रदायिक सौहार्द सबसे बड़ी बात थी। और ये मैसेज है पूरे देश के लिए। बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे एक कठिन लड़ाई है, लेकिन चूंकि वो राम की नगरी है, इसलिए वहां उतनी बड़ी टक्कर होने की स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि वो कम्युनिस्टों का भी गढ़ रहा है अयोध्या। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुराने फैजाबाद जो हुआ करता था उसका हिस्सा था, अम्बेडकर नगर वहीं पैदा हुए, और बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन समय बदला, लोगों में अवेयरनेस आई, समझदारी आई, और मुद्दा बदला, और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, तो चीजें वहां बदल गई। आज वो 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, और ये अभी 50,000 लोग हर सैटरडे शनिवार को वहां पर्यटन के लिए आते हैं। 50,000 आदमी अगर 500 रुपए एक आदमी खर्च करेगा, तो आप सोचिए 50 करोड़ से ज्यादा पर डे वहां खर्च हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया, हर छोटे बड़े सेक्टर को निखारा गया है, उभारा गया है, जहां पर रोजगार की संभावना है, जहां पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की संभावना है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो ये लक्ष्य है, यही मुद्दे हैं, और मतदाता के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है, चाहे हम अपराध की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, या फिर रोजगार को लेकर बात करें। जी देखिए, जो अयोध्या की बात हो रही है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत कराई थी, और बाद में जब मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हुआ, सांप्रदायिक रूप से तनाव बढ़ गए, तब भी परमहंस जी और अंसारी जी दो पक्ष होते हुए भी अदालत में पैरवी करने के बाद दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते थे, ऐसा दृष्टांत रहा है। लेकिन रामायण मेला के बाद वहां को सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए राजनीतिक दलों ने बहुत पहल नहीं की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को बहुत महत्व दिया। आस्था की उस नगरी में दीपोत्सव, जिसने पूरी दुनिया को आकर्षित किया, और उसके बाद वहां रख रखाव, साफ सफाई, और फिर देश की शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो मंदिर मस्जिद के विवाद को सुलझाते हुए वहां जिस तरह की पहल की, वहां एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये मंदिर और मस्जिद आकर्षण के केंद्र होंगे, और लगभग 60 किलोमीटर की परिधि में हर वर्ग के लोग
वहां जाएंगे। जैसे विजय जी कह रहे थे कि रामचंद्र जी बंदर, संतोष, यहाँ रीछ, पर आपको भालू रोकना सबको चाहूंगी। लेकर झांसी से चलते बड़ी हैं। जानकारी, झांसी मेयर चुनाव में बीजेपी छठे दौर की मतगणना के बाद 13,000 वोटों से आगे चल रही है। लखनऊ से जानकारी दे रहे थे, अब ये झांसी से ये जो रुझान है सामने आ रहे, 13,000 वोटों से बीजेपी छठे दौर की मतगणना में आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। हलचल नेताओं के बीच जरूर देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पूजा की। झांसी से एक रुझान आ रहा है, अलग अलग शहरों से रुझान है। और झांसी जो है सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है, लगभग 3,000 करोड़ का बजट है झांसी का। अगर अभी हम आपको थोड़ी देर में जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के 10 बड़े नगर निगम हैं जहां पर शहर की खूबसूरती को लेकर बजट की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं। कैसे देखते हैं झांसी के? देखिए, बिहारी लाल आर्या जो वहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर किया है। वहाँ जो जिस तरीके का नगर निगम का स्वरूप है, जो वहाँ के मतदाताओं का रुझान है, जो वहाँ के लोगों की जरूरतें हैं, उसके हिसाब से बिहारी लाल आर्या जो है बहुत एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में चुने गए थे। व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट भी अच्छे हैं, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ मिलकर मेहनत भी की है। वहाँ इसलिए भी ज़्यादा संघर्ष नहीं रहा कि सीट रिजर्वेशन को लेकर के जब सवाल ठप हो गए तो फिर एक ये सामने था कि जिताना ही जिताना है। अब वो किसे जिताना है वो रिजल्ट में दिखाई पड़ रहा है, और मुझे लगता है ये रुझान जिस तरह से दिख रहा है, ये इसमें नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आगे ही बढ़ना है, जो परिणाम अभी दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं, अभी तक के रिजल्ट की क्या बात, जो रुझान आए उसमें भाजपा काफी आगे चल रही है। हम चाहे मथुरा की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, झांसी का हमने देखा तो जो भाजपा है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये सवाल जरूर उठता, जी प्लीज। क्योंकि मैं झांसी शहर में मैं खुद रहता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि झांसी के बारे में निश्चित तौर से बिहारी लाल आर्य को जिस समय प्रत्याशी बनाया गया था, पार्टी के अंदर बहुत, क्योंकि उनका जो ये मूलतः कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, हालांकि पिछले बार मौरानीपुर से विधायक थे, और काफी विरोध था। और जो पहले पूर्व मेयर रही थी किरण राजू बुक्सेलर, वो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने में कोशिश करी, फिर पार्टी ने उनको बनाया। लेकिन झांसी को समझने में ये बहुत एक महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप विधानसभा चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव देखें, तो इन दोनों चुनावों में सबसे ज्यादा अगर वोट कहीं पे भारतीय जनता पार्टी को मिला तो वो झांसी को मिला। तो झांसी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद और सबसे बड़ा गढ़ है। इसलिए वहां पर वो सिर्फ टिकट मिलने का भर का मामला था, वहां बिहारी लाल आर्य से नहीं, पार्टी का खुद का काम, पार्टी का बेस वोट, पार्टी का कैडर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले दिनों वहां पर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है, तो वहां पे एक लोगों में जो आक्रोश था, गुस्सा था, उसके बाद में वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति है, लोगों की आस्था है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो बड़ी जीतें होंगी नगर निगम के चुनाव में, उसमें झांसी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और जब बदलाव की बात करते हैं तो संतोष, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि बड़ी जानकारी अयोध्या से है। अयोध्या के कल्याण सिंह वार्ड से रालोद प्रत्याशी सूर्या यहाँ पर जीते हैं। अयोध्या को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर ये जानकारी है। अयोध्या से 3 वार्डों के नतीजों में 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, 1 सीट रालोद के खाते में गई है। दिलचस्प, राष्ट्रीय लोक दल के खाते में 1 सीट गई। निकाय चुनाव को लेकर संतोष लगातार पहुंचा रहे। अयोध्या से 3 वार्डों के नतीजों में 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और 1 सीट रालोद के खाते में गई है। संतोष जी, अयोध्या कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय लोक दल रालोद के खाते में 1 सीट पहुंची है। देखिए, वहां रालोद उत्तर प्रदेश से लेकर नहीं, देखिए अयोध्या में, अयोध्या जिले में राष्ट्रीय लोकदल के अच्छे नेता मुन्ना सिंह थे, वहां एमएलसी थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी रहे जब मुलायम सिंह की सरकार रही है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल साफ है, लेकिन अयोध्या एक ऐसा टापू है, अयोध्या जिला, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अच्छे हैं, अच्छे लीडर अच्छे हैं, और उसका उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो जहां भी पार्टी मेहनत करेगी, अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, और पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे लोगों को जोड़ के रखे। आखिर नेता क्यों दूसरे दल में चले जाते हैं और वहां जाके कामयाब हो जाते हैं? बीजेपी में आप देखें तो विधानसभा में इतने ज्यादा इनके जो दूसरे दल से आए हुए लोग विधायक हैं, जिनकी तादाद 202 से ज्यादा है। तो जाहिर है कि जब अच्छे लोगों को आप अपने पास नहीं रोक पाएंगे तो आपकी पार्टी कमजोर होगी, किसी भी पार्टी के लिए। अगर बीजेपी से लोग भागेंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन अयोध्या के जो शुरुआती नतीजे हैं पार्षदों के, ये निश्चित तौर पे बता रहे हैं लड़ाई बहुत टफ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पार्षद और मेयर में लोग अलग अलग लोगों को वोट करते हैं, ट्रेंड अलग होता है।
तो इसलिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो शुरुआती पार्षद के नतीजे आए बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल जरूर कहूंगा कि अभी लगातार रुझान आ रहा है और जिस तरीके से रुझान आ रहा है काफी दिलचस्प है। कहीं कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है, कहीं पर कोई रालोद के प्रत्याशी अयोध्या में जीत रहा है। तो अभी तक के जो रुझान और जो नतीजे आए हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है और ये वाकई धीरे धीरे 2024 के संघर्ष की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि हर राजनीतिक दल है वो चाहता है अपनी जमीन को मजबूत करना ताकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर अपनी नजर बरकरार रख सके। जी देखिए संतोष जी, अगर पिछले चुनाव प्रचार पर आप नजर डालें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन भी सभाओं में जाते थे एक बात कहना नहीं भूलते थे, वह केवल अध्यक्ष, महापौर और नगर पालिका परिषदों के चेयरमैन को ही जिताने की बात नहीं कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का बोर्ड बनाने की बात कर रहे थे और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनके मन में अंदेशा रहा होगा कि लोकल स्तर पर, वार्ड स्तर पर कुछ ऐसा उलटफेर हो सकता है, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या ये दूसरे दलों के भी उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो उनका पूरा जोर था कि सिर्फ अध्यक्ष, चेयरमैन और महापौर ही नहीं, पार्षद भी, बोर्ड भी उनका बने।